वैसा ही कल बच्चे से आपको मिलेगा। जी जी। आजकल बच्चों में फूड हैबिट ऐसा होगा जैसे उनको क्या है कि फास्ट फूड खाने की आदत ज़्यादा पड़ जा रही है, और बच्चे मतलब जो रोटी है, दाल है, चावल है, जो बेसिक फूड है जो घर में आसानी से अवेलेबल है, उस पर बच्चे कम डिपेंड हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो मार्केट की चीज़ें हैं, चिप्स है या अदर जो बहुत ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लीवर पे या बच्चों के स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है, बट उसकी तरफ बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। इसका क्या कारण है? ये मार्केटिंग है, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाकर दिखा रहे हैं जिससे अट्रैक्शन बढ़े और वो खरीदे। हम उसके नुकसानात को जानते हैं क्योंकि एक बच्चा है वो नहीं जानता कि चाकू का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सर। वो जिद करेगा कि हमको चाकू दो। आप बड़े हैं, आप जानते हैं कि अगर हमने चाकू दिया तो अपने ही हाथों को काट लेगा। जी जी। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट ही वही है। तो हमें ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, ये जो आप वक्ती तौर पर खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, स्वस्थ महसूस हो रहा है, लजीज है, ये आपको आगे जाने के लिए कई बीमारियों की ये जड़ है कि इनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। जो ये नेचुरल फूड है, इनको खाइए, इनसे आपकी मानसिकता भी अच्छी होगी, बॉडी में ताकत भी होगी, और जितने भी जो प्रॉब्लम है जिस्मानी, ज़हनी, ये सब दूर होगी। जैसे बेसिकली अगर रात की रोटी सुबह में खाएं तो ये आपको जहन को तेज करती है। जी जी सर, फूड हैबिट तो बहुत डिपेंड करता है अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे। और आजकल सर बच्चे में जो है एक जैसे कई बार ऐसा देखा गया कि उनके सामने सेक्सुअल एब्यूज बहुत हो रहे हैं। बच्चों के सामने प्रतिदिन घटनाएं आ रही हैं, कहीं रेप की घटनाएं आ रही हैं, कहीं अदर स्टोरी पेरेंट्स भी लेके आ जाते हैं कि आज यहाँ पर ऐसे घटनाएँ घटी हैं। तो कितना हद तक ये सही है कि हम अपने बच्चों के सामने अदर स्टोरी शेयर करते हैं, उससे हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों की ये तरबियत के ऊपर है, आपने कैसे तरबियत की है, घर का माहौल कैसा है। जी जी। आप शहरों का कल्चर देख लीजिए जी, वहाँ बाप, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर सिनेमा देखते हैं एक साथ में। जी जी। तो फिल्म है वो सारे पॉजिटिव नहीं दिखाते जी, कुछ उसमें 20% वो नेगेटिव रहती है जी। तो जो जहन होता है वो नेगेटिव को 100% लेता है। जी जी। और जो पॉजिटिव रहती है उसको बहुत कम कबूल करता है। जी, फिर वो जैसा देखता है उसी जैसा करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब बच्चे हो जाते हैं, ये हमारे धर्म में भी है जी, इस्लाम में, कि जब बच्चे समझदार हो जाएं जी जी, तो आप अपना बिस्तर और बच्चों का बिस्तर अलग कर दीजिए। जी जी। क्योंकि वो शारीरिक संबंध आपको बनाना है। जी जी। तो जिसका असर जो है बच्चे पे ना जाए, आप बिस्तर को अलग कर दीजिए और आप अपना और हस्बैंड वाइफ एक जगह हो जाए एक बिस्तर पे, और बच्चों का बिस्तर अलग कर, जैसे बच्चे के मानसिक मतलब मन पे इतना प्रभाव ना जाए, क्योंकि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखता है जी जी, और वो समझता है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। गलत है, बिल्कुल। तो अगर आप बच्चे के सामने गाली दे रहे हैं तो बच्चा भी गाली देगा। बच्चे के सामने दूसरों को तंज कर रहे हैं तो उसके प्रति बच्चे के अंदर भी नफरत और हिंसा पैदा होगी। बच्चे के सामने किसी को मार रहे हैं, किसी को जलील कर रहे हैं, तो बच्चा भी यही सब सीखता है, और फिर नतीजा ये होता है कि जैसा आप दूसरे के साथ किए हैं यही बच्चा अब आपके साथ करेगा, क्योंकि हमने यही आपको अपने बेटे को यही तरबियत दी है, यही संस्कार दिया है। सर, जैसे अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में सर जैसे बॉडी का भी इलाज है, माइंड का इलाज है, साथ होता है इसे जी। तो सर अपने दर्शकों को या हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में, कि जिससे वो और प्रेरित हों और होम्योपैथी की तरफ उनका रुझान बढ़े, या अपना क्या अनुभव ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो कई सारे सोशल एक्टिविटी से जुड़े हैं, आप शिक्षा भी फ्री दे रहे हैं, हाँ हिस्सा लेते हैं आप, और आपका वर्क भी ऐसा है क्योंकि आप तो जैसे मजलिस करने जा रहे हैं, आप अपने धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं, तो उसमें आप पब्लिक में ज़्यादा रह रहे हैं जी। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, या कैसे हमारे दर्शक जो है होम्योपैथी विश्वास बढ़ाएं? बेसिकली होम्योपैथिक जो है ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है जी जी, अंग्रेजी दवा है, इसका साइड इफेक्ट है जी, ये नुकसान कर देगी। ज़्यादा थोड़ा दर्द हुआ आपने मेडिसिन ले ली जी जी, तो ये लीवर और गुर्दे पर असर पड़ता है इसका जी, ये नुकसान करता है जी जी। और होम्योपैथिक यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये आपको नुकसान नहीं देगी, ये सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी जी जी।
जिससे आपका मनोबल शक्ति भी बढ़ेगी, जी। शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है जी। और एक दूसरे के साथ आप रहकर टाइम स्पेंड करेंगे। जी। क्योंकि ज़्यादा जब दवा इंसान खाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। जी। जी। जैसा कि आज साइंस बता रहा है कि लोग अंग्रेजी दवाइयों को, क्योंकि उधर नुकसानात ज़्यादा हैं, जी। तो बेसिकली हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के लिए हमें नेचुरल तरीके से जाना पड़ेगा। नेचुरल तरीके से, और इसके लिए हमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो हमारे शरीर को फायदा दे, न कि वो हमको नुकसान दे। जी। 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 तो इसके लिए मेरे ख्याल से होम्योपैथिक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, Thank आप you, हमारे शो में आए।